रात के ठीक 3 बजे शहर के एक सुनसान इलाके में अहमद अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेला सो रहा था। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी और कमरे में सिर्फ घड़ी की टक टक सुनाई दे रही थी। अचानक अहमद के फ़ोन की घंटी बजी और उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि एक नामालूम नंबर से कॉल आ रही है। पहले तो उसने सोचा कि शायद किसी दोस्त का मजाक हो, लेकिन फिर उसने कॉल उठा ली। जैसे ही उसने हेलो कहा तो दूसरी तरफ से एक बहुत आहिस्ता और खौफनाक आवाज आई, अहमद, दरवाजा मत खोलना। अहमद चौंक गया और घबरा कर पूछने लगा, तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? कुछ लम्हे खामोशी रही और फिर वही आवाज बोली, मैं तुम ही हूं, कल का अहमद। अहमद के हाथ कांपने लगे क्योंकि ये बात उसके लिए नामुमकिन थी। उसी लम्हे अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी, जैसे कोई बहुत बेसब्री से अंदर आना चाहता हो। अहमद के दिल की धड़कन तेज हो गई और वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। फोन पर मौजूद आवाज फौरन चीखे, अहमद मत जाओ, दरवाजा मत खोलना, जो बाहर है वो इंसान नहीं है। अहमद रक गया और दरवाजे के नीचे से आने वाली हल्की सी रोशनी में उसने एक अजीब सा साया देखा जो आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था। बाहर से एक और आवाज आई, अहमद, मैं हूं, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। वो आवाज बिल्कुल अहमद जैसी लग रही थी। अहमद का दिमाग घूमने लगा क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि फोन वाली बात सच है या दरवाजे के बाहर वाली आवाज। अचानक फोन पर मौजूद आवाज ने घबरा कर कहा, मैंने कुल यही गलती की थी, मैंने दरवाजा खोल दिया था और फिर सब कुछ खत्म हो गया। अहमद के हाथ पसीने से भीग गए और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरवाजे पर दस्तक और तेज हो गई, जैसे कोई गुस्से में आ रहा हो। अचानक कमरे की लाइट हल्की हल्की टमटमाने लगी और पूरा माहौल और ज्यादा खौफनाक हो गया। अहमद ने हिम्मत करके दरवाजे के नीचे से दोबारा साया देखा, लेकिन इस बार साया आम इंसान जैसा नहीं था, बल्कि उसकी शक्ल अजीब और टेढ़ी मेढ़ी लग रही थी। उसी लम्हे फोन अचानक बंद हो गया और पूरे कमरे में खामोशी छा गई। अहमद डर के मारे चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा, मगर फिर दरवाजे की दस्तक अचानक रख गई। कुछ देर बाद अहमद ने हिम्मत करके दरवाजे के हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाया और आहिस्ता से दरवाजा खोल दिया। अगली सुबह जब पड़ोसियों ने अहमद के अपार्टमेंट का दरवाजा खुला देखा तो वो अंदर गए, मगर वहां अहमद कहीं भी नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था, जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। सिर्फ फर्श पर अहमद का फोन पड़ा था, जिसमें एक आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। रिकॉर्डिंग में अहमद की कांपती हुई आवाज सुनाई दे रही थी, मैंने कहा था दरवाजा मत खोलना। और फिर अचानक एक अजीब और खौफनाक हंसी सुनाई दी जो पूरे कमरे में गूंजने लगी।